हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे डियर, और सब लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे यार। मैंने सोचा कि चलो आज बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा कुछ बातें बातें तो चलती हैं, वैसे रोज़ ही चलती हैं बातें तो हमारी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी बातें नहीं चलती, बातें तो गाइस रोज़ ही चलती हैं हमारी। सबसे पहले दोस्तों आप सब लोगों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से, सब लोगों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। जय जय श्री राधे, जय माता दी, जय जय श्री राधे, जय माता दी। गुड इवनिंग दोस्तों जी। फाइनली क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है बताओ। शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं, है ना। शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं, और मुझे नहीं पता आप क्या कितने बज रहे हैं। अरे नॉर्मल सी बात है, 7 ही बज रहे होंगे, इतना थोड़ी टाइम में अंतर होता है 7 ही बज रहे होंगे। सो डियर, क्या क्या किया आज आप सब लोगों ने, कैसा गया आप सब लोगों का दिन, सुबह से लेके शाम तक का क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कैसा दिन जा रहा है। आई होप सब अच्छा ही जा रहा होगा, और भगवान करे सब अच्छा ही जाए, दिन सब अच्छा ही जाए, सब दिन अच्छे जाएँ हर एक बंदे के। क्योंकि ऐसा होता है ना डियर, जैसे कोई दिन अगर थोड़ा मॉर्निंग से जैसे ख़राब जा रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, अरे यार किसका मुंह देख लिया आज, हम पता नहीं दिन ही अच्छा नहीं गया हमारा या जा रहा है ना, हम ऐसे बोल देते हैं। वो हो जाता है सबसे पहले, इसलिए मैं तभी आप सबको बोलती हूँ अपनी वीडियो में कि सबसे पहले उठ के आप लोग ना ऐसे हैंड्स जो होते हैं हमारे, इस टाइप से ऐसे देखा कीजिए, ठीक है। अपने दोनों हाथों को ऐसे देखा कीजिए, और फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, देखा कीजिए अपने दोनों हाथों को गाइस, ठीक है। सबसे पहले आपको किसी की भी शक्ल नहीं देखनी है, किसी की भी नहीं देखनी, चाहे आपको कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। शक्ल नहीं देखनी सबसे पहले किसी की भी, अपने हैंड्स को देखना है बस, वैसे इसको देखिए और भगवान का नाम लीजिए, जय जय श्री राधे या हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय भोले बाबा की, ये जो भगवान के नाम है इन सबको लीजिए, ऐसे आपको करना है ना। और फिर गाइस एक बात और बताऊँ आपको, उसके बाद आपका दिन अच्छा जाएगा, आज बेकार नहीं जाएगा। मतलब चलो ज़्यादा अच्छा ना भी जाए तो नॉर्मल तो जाएगा ही एटलीस्ट, ये नहीं है कि बेकार जाएगा, नॉर्मल तो जाएगा ही, ये मत सोचना बेकार, नॉर्मल तो जाएगा ही दिन आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसे हैंड्स को देखना है और अपनी शक्ल देखनी है, सॉरी अपने हाथों में भगवान को देखना है, सॉरी गलत बोल दिया, अपनी शक्ल नहीं देखनी, भगवान को देखना है ना। सो डियर ये करना है आपको उठते ही, और उसके बाद आपको फिर भगवान हाथ में ऐसे भगवान का नाम लेके देख लिया, उसके बाद आपको भगवान की फ़ोटो देखनी है। चाहे आप ये चीज़ ऐसे भी कर सकते हो कि पहले भगवान की फ़ोटो देख ली, जैसे आपके कमरे में लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे लगी हो तो अच्छा है। तो सबसे पहले उठते ही भगवान की फ़ोटो देखिए आप सबसे पहले, और किसी नहीं, भगवान का नाम लीजिए उठते ही और उनकी फ़ोटो देखिए, कोई से भी भगवान हो, है ना, गणेश जी हो, है ना, और ये क्या नाम साईं बाबा जी, कोई से भगवान हो, राधा कृष्ण हो। अच्छा मेरे कमरे में भी लगी हुई है फ़ोटो, राधा कृष्ण जी की लगी हुई है, लेकिन साइड में एक दूसरी फ़ोटो लगी हुई है, तो जैसे होता है कि मतलब यहाँ हमारा दिमाग ना लेकिन दूसरी फ़ोटो की तरफ ज़्यादा आता है, पिक्चर लगी हुई है, सीनरी है, नहीं, पहले भगवान की फ़ोटो, सबसे पहले भगवान के दर्शन, उसके बाद कुछ और काम। तो मैं सामने जैसे देखती हूँ तो कभी कभी नज़र दूसरी तरफ मेरी चली जाती है कि यार वो फ़ोटो भी नहीं, पर मेरे को माइंड स्टक नहीं करना है बिल्कुल भी, समझ रहे आप, माइंड स्टक नहीं करना है, माइंड अपना एकदम स्टेबल रखना है, सिंपली स्टेबल रखिए, और उठते डियर भगवान की फ़ोटो देखिए, है भगवान का नाम लीजिए, भगवान की फ़ोटो देखिए उठते सबसे पहले। आपका काम ये होना चाहिए, भूलना मत है इस चीज़ को, वैसे मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, मेरे माइंड से स्किप हो जाता है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। ऊपर वाले ने हमें बना के भेजा है तो उसकी फ़ोटो देखना, उसको याद करना, उसका शुक्रिया अदा करना,
और दूसरी बात ये कि शुक्रिया अदा करना भगवान का। बहुत से लोग होते हैं कि शुक्रिया अदा नहीं करते हैं बिल्कुल भी, पता नहीं भूल जाते हैं या नहीं करते क्या है, लेकिन नहीं, ये भी एक काम आपको करना है, ये भी आपको ऐड ऑन करना है। हमेशा उठने के साथ ही ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, हमेशा उठते ही, और कहिए हे प्रभु, हे मालिक, आज का दिन हमारा शुभ हो, मंगलमय हो। आपकी कृपा से हम अपने दिन को अच्छा, आप बेहतर बनाओ हमारे दिन को, हमें सद्बुद्धि दो। और भगवान से प्रार्थना हमको उठने के बाद करनी चाहिए, सब लोगों को। सबके बारे में बोल रही हूँ डियर, वो मैं भी हूँ उनमें, सब में मैं करती हूँ। मतलब कभी भूल भी जाती हूँ, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। ऐसा होता है ना, हम लोग इतने टायर्ड, इतने थके हुए कामों में होते हैं, हम सोचते हैं यार भगवान का नाम कैसे लें, ये कैसे करें। ऐसे नहीं सोचना ना, यही तो नहीं सोचना। भगवान का नाम लेने के लिए कोई जगह या कोई कमरा या कोई रूम या कोई किसी चीज़ की आवश्यकता थोड़ी है। आप टॉयलेट में बैठकर भी भगवान का नाम ले सकते हो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नाम निकलना चाहिए मुँह से, जगह कोई सी भी हो, वो शुद्ध अपने आप हो जाती है जब नाम का उच्चारण होता है। तो जब नाम का उच्चारण होता है तो वो जगह अपने आप ही महकने लगती है ना। तो दोस्तों, जगह मैटर नहीं करती, मन से अगर भगवान का नाम दिल से लिया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और वो ही करना है सुबह उठने के बाद। तो देखो आपका दिन की शुरुआत कितने अच्छे तरीके से होती है। बट करना यही सब है, इसके अलावा नहीं। ये नहीं कि उठते आपने कुछ और चेहरा देख लिया, वो मत करना है। फिर ये लग वजह से मैंने बोला कि लगेगा यार किसका चेहरा देख लिया, है ना। अच्छा, आजकल लोग तो इन सब चीज़ों में भी पड़ गए। सबसे पहले कहते हैं कि हम अपने घर में किसी गुरु का चेहरा देखेंगे, उनका। गुरुओं की जय हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। गुरु, सारे गुरु जो हैं वो मतलब अपनी अपनी जगह पर सही हैं, और कुछ गुरु जो है भगवान का रूप भी हैं। और लेकिन मैं हर एक गुरु को भगवान का रूप नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि जैसे जब से सुनने में आया, बहुत सारे ऐसे आशाराम बापू जी का किस्सा था, और वो एक दो और गुरु के बारे में सुनने में आया है, तो वो गुरु नहीं है। आप लोगों को भी पता है वो कौन है। अगर नहीं समझ आता तो मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। वो गुरु में नहीं आते हैं। उनका सुनने में आया था, मैंने न्यूज़ में भी वॉच किया था कि उन्होंने गुरु के नाम पे पाखंड खोल रखा है ना, गुरु के नाम पर उन्होंने। तो मैं सबको नहीं इंक्लूड करूँगी, अपना अगर मैं अपना नज़रिया बताऊँ तो हाँ, प्रेमानंद महाराज जी को सत सत नमस्कार है। उनसे ऊपर कोई भगवान, कोई गुरु मेरे ख्याल से शायद नहीं है। अगर गुरुओं की बात मैं करूं कि गुरुओं की जय हो, उस तरीके वाली बात मैं करूं तो क्योंकि वो साक्षात भगवान का रूप है, और उनकी जो वाणी है वो बहुत मीठी है, और उनकी जो मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और वो शिक्षाप्रद होते हैं। आजकल की जनरेशन के लिए भी होते हैं और हम लोगों के लिए भी होते हैं। उनसे आप कोई भी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वो उनका एकदम सटीक और अच्छा उत्तर हमको मिल जाता है। और कुछ लोग तो इतने सौभाग्यशाली हैं दोस्तों कि उन्होंने उनके दर्शन भी किए हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। तो बहुत बढ़िया सौभाग्य है उनका कि उनको कलयुग में एक भगवान के रूप में जो अवतारी पुरुष हैं या महात्मा जी हैं या फिर गुरु जी हैं, कुछ भी मैं कहूँ उनको, लेकिन वो है रूप भगवान का ही, है ना। तो उनको दर्शन करने को मिला है उनका। हम अभी तक भाग्यशाली नहीं रहे हैं इस चीज़ में कि हमें नहीं मिला, क्योंकि मैं वृंदावन अभी तक नहीं जा पाई हूँ डियर, सच बताऊँ अपने बारे में। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जैसे मैं बात करूँ कि गुरुओं की, तो सब अपनी अपनी जगह पे गुरु सही अच्छे, लेकिन अब जिनका कुछ लोग गुरु के नाम पर भी बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी और बहुत कुछ बेकार चीज़ें, अश्लीलता, ये सब फैला रहे होते हैं। डियर, हर एक को नहीं कर सकते। कुछ जो भी बता दिया, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वो कथावाचक हैं, ठीक है, वो है गुरु है, उनको भी ठीक है प्रणाम है, लेकिन मैं उनको भगवान का रूप नहीं मान सकती हूँ। वो कथावाचक है, वो उनको प्रणाम है उनको भी, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं मान सकते?
क्योंकि एक तो वो गृहस्थ में है ना, और दूसरी बात ये है वो कथा बहुत अच्छी करते हैं, वो भगवान की तरफ ले जाने वाली बातें करते हैं, ठीक है ना। और जैसे जया किशोरी जी है, वो भी कथावाचक है, वो भी बहुत अच्छी है अपने में। सब एक जिनका मैं सत्संग सुनती हूँ उनका बता सकती हूँ। चित्रलेखा देवी जी हैं, उनका भी कथावाचक है, वो भी शादी गृहस्थी में आ गए वो भी। तो यहाँ पर जो जितने भी लोग गृहस्थ में आ जाते हैं ना, तो वो एक कथावाचक होते हैं, मैं ऐसा समझ रही हूँ, जहाँ तक मैं आपको समझ के बता पा रही हूँ, जहाँ तक मैंने जानकारी जो मतलब प्राप्त की है, जो भी है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। सो इतना कहूँगी कि वो लोग कथावाचक हैं और वो कथा बहुत अच्छी करते हैं, वो लोग सारे जितने भी आ गए उसमें, तो उनको नमस्कार है, नमन है। लेकिन एक जो गुरु की जो बात होती है कि जैसे हमें अपने किसी गुरु का नाम लेना है, एक वो बात होती है, या कौन सा ऐसा है जो हमें भगवान का रूप या साक्षात भगवान दिखाई देता है, वो तो दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी के अंदर ही दिखता है, ठीक है। मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितना मतलब वॉच किया है, जानकारी हासिल की है, उस हिसाब से मैं ये बता पा रही हूँ। क्योंकि उनकी वाणी एक तो ऐसी है जो सबके लिए बहुत मीठी, सबके लिए बहुत अच्छी। कोई भी उनको किसी भी प्रकार का, वो कहते हैं ना, एक जैसे और जो गुरु हैं वो लोग तो अपनी फ़ीस लेते हैं, चार्ज लेते हैं कथा सुनाने के, एक वो महाराज जी ऐसे हैं जिनको एक सिंगल कुछ नहीं चाहिए, एक सिंगल पेन ही नहीं चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि उन्होंने 13 वर्ष की आयु से अपना घर त्याग दिया, जो कि गुरुओं और महात्माओं के जो लक्षण जो मैं पहले की किताबों में देखने और सुनने को मिलते थे, जैसे महात्मा बुद्ध हुए हमारे, उनको भी प्रणाम करती हूँ। महात्मा बुद्ध जैसा भी कोई महात्मा नहीं हुआ, ठीक है। वो भी भगवान है, वो भी भगवान का एक अंश है, एक रूप है। उनकी वाणी भी इतनी मीठी थी, आज वो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सारे गुरु हैं, इनको मैं मतलब बहुत नमन करती हूँ। इनकी बातें, इनकी किस्से, इनकी हर एक चीज़ दोस्तों प्रकाश की तरफ लेके जाने वाली है। सच बता रही हूँ आपको, जितना समझा है, जितना सीखा हर एक चीज़ से, वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी भी बहुत अलग अवतारी पुरुष हैं, वो एक भगवान का अंश है। मेरे को एक किस्सा याद है आज तक जो मैंने किताबों में पढ़ा था, जो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, कि एक वो अपने शिष्यों को ज्ञान बांटते थे, ज्ञान की बातें बताया करते थे अपने शिष्यों को, ठीक है। वहाँ पर शिक्षा देते थे, ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद, ज्ञान की, प्रकाश की तरफ लेके जाने की, क्योंकि उन्होंने भी घर को त्याग दिया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी ने भी अपने घर को त्याग दिया था और उन्होंने शिक्षा दी थी सभी शिष्यों को। एक शिष्य था उनमें से जो लगातार उनको गालियां दे रहा था महात्मा बुद्ध जी को, ठीक है। लेकिन उनका चरित्र देखिए महात्मा बुद्ध जी का, कितना ही अच्छा चरित्र है। अच्छा शब्द बहुत छोटा पड़ रहा है कहने के लिए, इतनी गालियाँ उस बंदे ने दी, उस शिष्य ने दी महात्मा बुद्ध जी को, जो उनसे शिक्षा ग्रहण करने आया था, पर महात्मा बुद्ध जी ने उनको पलट के जवाब नहीं दिया। दोस्तों यही होते हैं सच्चे और अच्छे संत पुरुषों की पहचान, अवतारी पुरुषों की पहचान। अंत में उसने उनके ऊपर थूक भी फेंक दिया था। भाई जिसके पास जो चीज़ होगी वो आपको वही तो देगा। उसके पास गालियाँ थी, गंदे आचरण थे, गंदे विचार थे, वही उसके मुँह से निकल रहे थे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो हैरान हो गया। सोचो 1 घंटे तक लगातार उसने महात्मा बुद्ध जी को गाली दी, उनके ऊपर थूक फेंक दिया। 1 सेकंड में ही आप लोगों के साथ कोई ऐसे गुस्से में भी बात कर जाए ना, आप लोग तुरंत उसी टाइम में उसको पलट कर जवाब दोगे, ठीक है। तो हम उनमें से नहीं हैं। क्यों? हम उनकी तुलना कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। हम ऐसे अवतारी पुरुष महात्माओं की तुलना कभी नहीं कर सकते। हाँ, हम उनकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं और सच में बनने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनकी तुलना कभी नहीं कर सकते। दोस्तों आपको ये बात बताऊँ, उसके बाद उस शिष्य ने वो उनके चरणों में लेट गया,
जब उनको लगा उसको कि इस बंदे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और मैंने थूक तक फेंक दिया, उसको अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, उसको गलानी हुई। उसने बहुत क्षमा मांगी, बहुत क्षमा याचना की कि महाराज वो महात्मा जी मुझे क्षमा कर दो, महात्मा जी मुझे क्षमा। महात्मा जी बोले मैं तो तुमसे नाराज़ था ही नहीं। महात्मा जी ने बोला क्योंकि तुम्हारे यही आचरण है जो तुमने मेरे को दिए, वही तुम्हारी संगति रही है, वही तुमने करा। आज वो दोस्तों वो शिष्य उनका खास शिष्य बन चुका है बहुत ज़्यादा। हालांकि वो भी नहीं है, मैं बहुत पुराने टाइम की बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों अवतारी पुरुषों की बातें और तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती, ठीक है। हाँ, लेकिन उनको नमन ज़रूर किया जा सकता है और उनको याद ज़रूर रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी बातों को याद रखा जा सकता है। आज भी वो नमन योग्य हैं। पुरुष जितने भी हैं, महात्मा जितने भी हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का आज बताया आपको, ऐसे ही कल किसी और के बारे में अगर मुझे जानकारी हासिल होगी, किसी और संत के बारे में, महात्मा के बारे में बताऊंगी। प्रेमानंद जी महाराज जी का तो सबको पता ही चल चुका है ना। तो दोस्तों मैं भी यही कहूँगी, आप लोग भी अच्छे विचार ग्रहण कीजिए, चाहे वो कहीं से भी मिलते हो। गलत आचरण बिल्कुल मत दोहराइए। गलत आचरण करोगे गलत भुगतने को मिलेगा, और मैं नहीं चाहती कि गलत आप लोगों को कुछ भी भुगतने को मिले। क्यों? क्योंकि मैं आपकी वेल विशर हूँ, ज्योति यूनिक, ठीक है। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे विचारों के साथ अपना जीवन यापन करें। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ़ से अगर आप गुजरो, तो अगर आपके पास अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्म आपने करे होंगे, तो सच बता रही हूँ कि वो समस्याएं भी हल हो जाएंगी सारी। झूठ नहीं बोलती, इसमें रत्ती मात्र भी झूठ कुछ नहीं है। जो भी कुछ बोलती हूँ साफ बोलती हूँ, आप लोगों को भी पता है, मेरा कोई दिखावा ऐसा कुछ है नहीं। सो दोस्तों अंत में वीडियो को समाप्त करते टाइम इतना कहना चाहेंगे कि सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और मेरी वीडियोस को वॉच करते रहो ज़रूर, क्योंकि मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए ही है डियर। लाइक कमेंट शेयर नहीं रुकना चाहिए वीडियो पे से। और एक बार सिर्फ मेरे कहने से यार सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ज़ोर से उच्चारण कर दो मेरे साथ, जय जय श्री राधे का, जिससे हम अपनी वीडियो को अच्छे से समाप्त कर पाएंगे, ठीक है ना। भगवान के नाम से लिया हुआ कोई काम और भगवान के नाम से के द्वारा ही समाप्त होना, तो सच बता रही हूँ अंत और शुरुआत बहुत अच्छी रहती है। सीरियसली सच में कह रही हूँ, करके देख लेना। कहीं जाओ तो भगवान का नाम ले लेना, वैसे तो लेते ही रहना, और आ जाओ तो ले लेना, देख लेना आपकी यात्रा कितनी अच्छी रहेगी, चाहे वो थोड़ी दूरी की क्यों ना हो डियर। मेरी बातों को याद रखना डियर। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज सामने हो कल का कुछ नहीं पता। ओके, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सी या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।